जय श्री कृष्णा भक्तजनों। आज के विषय में हम आपको बताएंगे कि 2025 में निर्जला एकादशी को कौन सी तारीख को रखा जाएगा, 6 जून को या 7 जून को। हिंदू धर्म में हर एक एकादशी का अपना अलग अलग महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 एकादशी आती हैं, एक एकादशी कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। हर एक एकादशी का अपना एक खास महत्व बताया गया है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखने मात्र से ही साल की सभी एकादशियों का व्रत रखने का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी को सबसे कठोर एकादशियों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में जल तक पीने की मनाही होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत रखने से हर तरह के जीवन में आने वाले दुख दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि धन संपदा की भी अटूट प्राप्ति होती है। इस साल की निर्जला एकादशी तिथि को लेकर के भक्तों के मन में थोड़ी सी असमंजसता फैली हुई है। ऐसे में हम आपको बताते चलें, इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून 2025 दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। आइए अब हम जानते हैं निर्जला एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त, मंत्र और पारण के समय के बारे में। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस व्रत को सबसे पहले पांडव पुत्र भीम ने किया था। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून को रात्रि 2:15 पर शुरू हो रही है, जो कि 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी का जो व्रत है वह 6 जून दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। जो गृहस्थ लोग हैं वह 6 तारीख को अपना एकादशी का व्रत रखें। इसके अलावा वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 जून दिन शनिवार को ही व्रत रखेंगे। अब हम आपको बता दें कि पारण करने का जो शुभ समय है वह क्या रहेगा। 7 जून को एकादशी व्रत के पारण करने का जो शुभ मुहूर्त है वह सूर्य उदय के बाद ही होगा। लेकिन जो 8 जून को वैष्णव संप्रदाय के भक्त अपनी एकादशी के व्रत का पारण करेंगे, उनके लिए जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 5:23 से लेकर 7:17 के अंतराल में अपने एकादशी व्रत का पारण करें, क्योंकि द्वादशी तिथि को समाप्त होने का जो समय है वह भी 8 जून को सुबह 7:17 पर होगा। अब हम आपको बताएंगे निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कौन से मंत्र का उपयोग करें। निर्जला एकादशी के दिन साधक को द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए, जो कि इस प्रकार है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करने से साधक को अनेक गुना फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष खास महत्व बताया गया है। इस एकादशी को सबसे कठोर एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन जल तक ग्रहण नहीं किया जाता है। इसे मोक्षदायिनी एकादशी के अलावा भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत सबसे पहले पांडव पुत्र भीम ने रखा था, इसी के कारण इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करने के साथ ही व्रत करने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। कई तरह के अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है और सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन अपनी जरूरत के हिसाब से जल, वस्त्र, धन, भोजन आदि का दान भी अवश्य करना चाहिए। ऐसी ही सुंदर जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया आप हमारे चैनल आध्यात्मिक एस्ट्रो को जरूर सब्सक्राइब करें। बोले विष्णु भगवान की जय।